टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है उसमें हम ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ऊर्ध्वपातन की परिभाषा देख ली थी और उसका प्रयोग। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? आप बोलोगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करते हैं तो ठोस से कौन सी अवस्था में चले जाते हैं? गैसीय अवस्था में, और ठंडा करने पर गैसीय अवस्था से वापस कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? ठोस अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में नहीं आते हैं। वही गुण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, उसके उदाहरण की हम बात करें, कपूर है, नौसादर है, ये सब इसका उदाहरण, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर। फिर हमने कल एक प्रयोग पढ़ा था कि प्रयोग में हमने क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं या फिर क्या ले लेते हैं, कपूर ले लेते हैं। लेने पश्चात उसको किस पर डाल देते हैं? चीनी मिट्टी की जो प्याली है उसमें थोड़ी सी मात्रा में डाल देते हैं, और डालने के पश्चात उसके ऊपर एक उल्टा क्या रख देते हैं? कीप रख देते हैं। और कीप के ऊपर वाला सिरा है उस पर क्या लगा देते हैं? रुई के द्वारा रुई लगा देते हैं, उसे बंद कर देते हैं। फिर उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और गर्म करने पर हम देखते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है या कपूर है वो क्या करता है? गैसीय अवस्था में बदलता है और रुई पर जाकर वापस कौन सी अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में आ जाता है। यही गुण क्या है? ऊर्ध्वपातन का गुण है। तो आज हम इसका क्या बनाएंगे? डायग्राम, जो मेरे साथ साथ ही बना लेना। ठीक है, तो बनाओ इसका डायग्राम। सबसे पहले क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं, तो बीकर का डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, बीकर के ऊपर हमने क्या लगाया? जैसे हम कीप है, कीप का डायग्राम बनाएंगे। कीप के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? रुई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रुई। बीकर नहीं, कीप। ठीक है ना, रुई लगा दी। अब देखो, जैसे हम बात करें, इसको जो कीप है इसको उल्टा रखते हैं किस पर? चीनी मिट्टी का जो बर्तन है उसमें क्या रख दिया जाता है? उल्टा रख दिया जाता है। तो हमें किसका डायग्राम बनाना है? चीनी मिट्टी के बर्तन का। ठीक है, बना लिया? यहां तक बना लो। अब इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें कि यहां पर क्या रख दिया है हमने? अमोनियम क्लोराइड रख दिया। अब इसको किसी डेस्क के ऊपर रखते हैं, या फिर कहने का मतलब इसके नीचे बर्नर लगा कर इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो इसके बाद में डायग्राम बनाएंगे हम। बढ़ाओ इसके बाद में। इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो, जैसे हम बात करें इसके स्टैंड की बात करते हैं नीचे। लगा दे स्टैंड। हो गया। अब देखो, यहां पर बर्नर रखते हैं, बर्नर के द्वारा इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, बना लो ये यहां तक। ये हो गया आपका डायग्राम।
ठीक है, बना लिया इतना, देख लो दोबारा बना लो आराम से, हो गया। अब इसके क्या करने हैं, नाम में लिखना है, यहां तक लिखेंगे रुई का टुकड़ा, ठीक है। फिर ये क्या है, उल्टा रखा हुआ कीप, लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे, यहां पर वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है जिसे बोलते हैं नौसागर, ठीक है, उतार लिया यहां तक। फिर देखो इसके बाद में लिखेंगे ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, जो है ये रहा, यहां से बना देंगे ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ ठोस अवस्था में था, यहाँ गैसीय अवस्था में हो गया, और यहाँ वापस कौन सी अवस्था में होता जा रहा है, ठोस अवस्था में होता जा रहा है। तो यहां लिखेंगे ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। फिर चीनी मिट्टी की प्याली, ये क्या है, चीनी मिट्टी की प्याली, हो गया। ये क्या है, बर्नर, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड का निरूपण, आरेखीय निरूपण, इसके बारे में चित्र हमारा हो गया। ऊर्ध्वपातन का जो प्रयोग है उसमें हम लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड का आरेखीय निरूपण, अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन निरूपण, ठीक है। ये प्रक्रिया हो गई, ये हमारा क्या है, प्रयोग है। इसको उतार लिया हुआ एकदम सही, वापस देख लो एक बार। हम क्या करते हैं इस प्रकार से, इसमें देखो जैसे हम बात करें क्या लेते हैं, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड ये रहा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड लेकर कहाँ रखते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली में रख देते हैं। रखने के पश्चात क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या रख देते हैं, एक उल्टा कीप रख देते हैं। क्या रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ कीप रख दिया। रखने के पश्चात जो बर्नर है उसकी सहायता से इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जैसे ही गर्म करते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड है, कौन सी अवस्था में बदलेगा, गैसीय अवस्था में। ये लिखा हुआ वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो यहां से वापस कौन सी अवस्था में बदलता जाएगा, ठोस अवस्था में। ये रहा ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। ऊपर रुई का टुकड़ा लगा हुआ है। रुई का टुकड़ा लगाने का कारण यह है कि इसके कारण ये गैस क्या होती है, बाहर नहीं निकलती, और यहाँ पर जाकर अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये आपको क्या करना है, उसके नीचे डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है, बना लिया सभी ने, देख लो। ये आपको याद करना है, ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। ऊर्ध्वपातन के बारे में, ऊर्ध्वपातन को सचित्र समझाइए, तो उसकी परिभाषा देनी है, ठीक है ना। साथ ही उसका प्रयोग लिख सकते हैं, और ये हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो अगला टॉपिक, ये तो हो गया जैसे हम बात करें ऊर्ध्वपातन के बारे में। उससे पहले हमने गलनांक भी पढ़ लिया है, क्वथनांक भी पढ़ लिया है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ ली है। अब उसके बाद में पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। ताप परिवर्तन का प्रभाव हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में पदार्थों की अवस्था में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि कण होते हैं दूर दूर चले जाते हैं। तो ठोस से द्रव में, और द्रव से कौन सी अवस्था में बदल सकते हैं, गैस अवस्था में बदल सकते हैं, ठीक है ना। उसके उदाहरण हमने देख लिए, उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद में अगला जो टॉपिक लिखेंगे वो लिखेंगे दाब का प्रभाव।
अगला टॉपिक लिखो, दाब परिवर्तन का प्रभाव। ये हमारा टॉपिक रहेगा। दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब देखो, जैसे हम बात करें, यदि किसी पर दबाव लगाया जाए तो वो क्या होगा, संपीड़ित होगा। तो हम बात करें कि जैसे ही दाब लगाया जाता है उस स्थिति में कण क्या आ जाते हैं, पास पास से आ जाते हैं। संपीड़ितता का गुण वैसे ठोस में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ठोस को यदि ज्यादा संपीड़ित करने की कोशिश की जाए तो उस स्थिति में ठोस क्या हो जाता है, टूटे जाता है, ठीक है ना, उनके क्रिस्टल टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें कि दाब यदि लगाया जाता है या दाब बढ़ाने पर कण पास पास से आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें दाब को बढ़ाया जाए, ठीक है, और तापमान को क्या किया जाए, कम किया जाए। दाब को तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए और तापमान क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। दाब बढ़ाना है और तापमान कम करना है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि जो गैस अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था में बदल सकती है, द्रव अवस्था में बदल सकती है। गैस अवस्था किसमें बदल जाती है, द्रव अवस्था में। जैसे एलपीजी गैस है, उसको जैसे हम हिला के देखते हैं उस सिलेंडर को, तो हमें ऐसे लगता है उसमें लिक्विड होता है, द्रव की तरह वो क्या होता है, हमें हिलता हुआ महसूस होता है। साथ ही यदि हम बात करते हैं सर्दियों में कभी कभी क्या होता है, सिलेंडर चलता हुआ बंद भी हो जाता है। उसका कारण यही है कि जो गैसीय अवस्था जो द्रव अवस्था में बदली है वो क्या हो जाती है, थोड़ी इकट्ठी हो जाती है, उसमें से क्या हो जाती है, निष्कासित नहीं हो पाती है। इसके बाद में या तो उसको थोड़ा हिलाया जाता है या नीचे गर्म पानी रखा जाता है, ये सारी स्थिति प्राप्त होती है। तो इसमें हम लिखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। इसमें लिखेंगे हम दाब लगाने पर दाब लगाने पर पदार्थ के कण पास पास हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस दरों में बदल सकती है। उसके बाद में लिखेंगे दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस दरों में बदल सकती है। गैस दरों में बदल सकती है। दरों में बदल सकती है। फिर इसके बाद में लिखेंगे कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है ना, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे किसमें बदल जाती है, गैस अवस्था में। 1 एटमॉस्फेयर हो तो द्रव अवस्था के आए बिना सीधे किसमें बदल जाती है, गैस अवस्था में। यही कारण है कि ठोस CO2 को क्या कर सकते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो इसके बाद में लिखेंगे लाइन चेंज करके कि जब वायुमंडलीय दाब का माप वायुमंडलीय दाब का माप कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर तो हम लिख सकते हैं ATM स्मॉल लेटर में, ठीक है ना, हो तो 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। सीधे किसमें परिवर्तित हो जाती है, गैस में। सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है।
गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ, यानी उससे ठोस से सीधे किसी में बदल जाती है, गैस अवस्था में बदलने जाती है। ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं दाब व तापमान के द्वारा क्या होती है? परिवर्तित होती है, यानी बदलती रहती है। ठीक है ना। पदार्थ की जो ठोस, द्रव व गैस अवस्थाएं दाब व तापमान के द्वारा क्या हो जाती है? परिवर्तित होती है। ठीक है ना। तो हम लाइन चेंज करके लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की ठोस, द्रव व गैस अवस्थाएं दाब व तापमान के द्वारा तय होती है। ठीक है ना। ये उतार लोगे, बाकी का अगली क्लास में इसको सही प्रकार से देख लोगे। ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि ठोस CO2 क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि ये ठोस से सीधे किस में बदल जाती है? गैस अवस्था में बदलने जाती है।